15वीं सदी की सर्द हवाओं में लिपटी ट्रांसिल्वेनिया की पहाड़ियों के बीच एक महल था। ब्रह्म स्टोकर की कल्पनाओं से परे हकीकत में बसा हुआ डर का गढ़, कैसल ब्रान। यह महल कोई आम किला नहीं था। इसकी दीवारें इतिहास के सबसे खौफनाक इंसान के खून से भीगी हुई थीं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते थे और जवानों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। व्लाद तृतीय, जिसे दुनिया ने ड्रैकुला कहा। लेकिन यह नाम केवल एक पिशाच की कल्पना नहीं था, यह एक हकीकत थी। और आज की यह कहानी उसी हकीकत की परतें खोलने जा रही है। कहानी शुरू होती है 1967 में, जब भारत से एक इतिहासकार डॉक्टर वसंत अग्रवाल ट्रांसिल्वेनिया आया था। उसे व्लाद की असलियत पर शोध करना था, पर जो उसने पाया वो किसी भी रिसर्च से परे खून से लथपथ सच्चाई थी। डॉक्टर अग्रवाल एक छोटे से गांव पोएनारी पहुंचा, जहां अब भी कुछ लोग मानते थे कि व्लाद आज भी जिंदा है, किसी न किसी रूप में। गांव के बुजुर्ग इवान ने उसे चेतावनी दी, जिनकी कब्रें प्यासे हों उन्हें जगाना नहीं चाहिए। लेकिन वसंत ने उसे अंधविश्वास समझा। उसी रात वो महल के खंडहरों में पहुंचा। वहां की हवा में नमी नहीं, कुछ सड़न थी, जैसे ताजे खून की बू। उसने एक पत्थर हटाया तो नीचे सीढ़ियां दिखीं, जो अंधेरे में बिना रुके वह नीचे गया और वहां एक दरवाजा मिला, लोहे का, जंजीरों से बंद। लेकिन उसके हाथ में मिली चाबी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज चीख पूरे महल में गूंज उठी, जैसे सदियों से सोई हुई कोई आत्मा फिर से जाग उठी हो। उस कमरे में केवल एक पत्थर का तख्त था और उसके ऊपर एक किताब। खून से सनी हुई वो किताब लैटिन भाषा में थी, वीटे व्लाडिस, व्लाद का जीवन। किताब के हर पन्ने में किसी न किसी को भाले पर चढ़ाए जाने की कहानी थी, पर आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मुझे जगाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। जैसे ही उसने किताब बंद की, पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा और जमीन फटने लगी। वसंत दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। तभी एक साया तख्त से उठा, लंबा, पतला, और उसकी आंखों में सदियों की भूख थी। उसने कहा, तुमने मुझे पढ़ा, अब तुम मेरा हिस्सा हो। इसके बाद वसंत को किसी ने नहीं देखा। अगले दिन गांव वालों को केवल महल के ऊपर गहराते बादल दिखे और एक अजीब सी गंध आई। इवान ने कहा, एक और जाग उठा है। 25 साल बाद 2022 में भारत के एक यूट्यूब चैनल भूतिया रहस्य का क्रू ट्रांसिल्वेनिया पहुंचा, व्लाद की सच्चाई जानने। टीम लीडर था समर, साथ में थी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर अनुष्का और 2 कैमरामैन। ये लोग रात को ही महल पहुंचे। गाइड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन समर ने कहा, हमें सच चाहिए, डर नहीं। रात के 12 बजे उन्होंने महल में कैमरे लगाए और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। पहले कुछ घंटे सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही समर ने दीवार पर लगे एक पुराने चिन्ह को छुआ, कैमरे फ्रीज हो गए। सब कुछ अंधकार में चला गया। फिर एक हल्की सी गूंज आई, मुझे भूख लगी है। अनुष्का ने समझा कोई मजाक है, लेकिन समर की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वो बुदबुदा रहा था, खून, खून चाहिए। अनुष्का ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने एक कैमरामैन की गर्दन पकड़ ली और अपने दांत उसकी नस में घुसा दिए। चीखते हुए अनुष्का भागी, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। बाहर गांव में टीवी पर देखा गया, कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग में समर अब खुद को ड्रैकुला द्वितीय कह रहा था और उसने कहा, अब मैं दुनिया का खून पीऊंगा। जहां जहां सूरज नहीं चमकता, वहां मेरा राज्य होगा। यह घटना इंटरनेशनल मीडिया में छा गई, लेकिन रोमानिया सरकार ने इसे डॉक्यूमेंट्री प्रैंक बताकर दबा दिया। पर गांव वाले जानते थे, ड्रैकुला अब सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान भी है। कुछ महीनों बाद भारत में दिल्ली के एक अपार्टमेंट में अजीब मौतें होने लगीं। सबके गले पर 2 छेद और चेहरे सूखे हुए। डॉक्टर ने इसे रेयर वेम्पायर सिंड्रोम कहा, पर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। तभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक परछाई अंधेरे में चल रही थी और कैमरे की लाइट जलते ही वो गायब हो गई। कैमरामैन की लाश 3 दिन बाद मिली, गले पर वहीं 2 छेद। इस रहस्य को समझने के लिए एक पत्रकार रिया मलिक ने जांच शुरू की। उसने सबसे पहले समर की फैमिली को खोजा, पर वे सब गायब थे। उसने समर की पुरानी डायरी में एक नाम पाया,
वसंत अग्रवाल। रिया अब ट्रांसिल्वेनिया गई और पोएनारी गांव पहुंची। वहां अब कोई नहीं रहता था, सब खाली घर और सिर्फ एक बच्ची मिली, मिट्टी से सनी हुई और आंखों में शून्य था। उसने रिया से कहा, ड्रैकुला अब भारत में है, वो अपने देश लौट आया है। रिया को महल से एक खत मिला, उस पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। उसी रात रिया को सपने में एक महल दिखा, समर की आंखें और व्लाद की तलवार। अगली सुबह उसकी लाश एक चर्च के पास मिली, गले पर वही 2 छेद। पर अब इस घटना ने रुकने का नाम नहीं लिया। भारत के कई शहरों में अजीब मौतें होने लगीं और हर बार मरने वालों के गले पर 2 निशान होते। फिर एक यूट्यूबर ने अनजाने में एक पुरानी वीडियो अपलोड की, जो उस रात के महल की लाइव स्ट्रीम थी। जैसे ही लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा, उनके सपनों में समर दिखाई देने लगा। कुछ लोग नींद में ही मर गए और जिनके मुंह से एक ही शब्द निकला, ड्रैकुला। भारत सरकार ने उस वीडियो को बैन कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पिशाच जाग चुका था और वह अब इंसान नहीं रहा। डॉक्टर वसंत अग्रवाल ने जिसे जगा दिया था, वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो अब वंश बढ़ा रहा था। समर उसका पहला उत्तराधिकारी था, लेकिन अब समर भी दूसरों को बना रहा था। हर नई पूर्णिमा की रात भारत के किसी कोने में एक नई लाश मिलती और हर लाश एक कहानी कहती, ड्रैकुला अब यहीं है। ट्रांसिल्वेनिया की हवाओं ने भारत की हवा में घुलकर एक नया खून खराबा शुरू कर दिया था। और जब तक सूरज चमकता था सब ठीक लगता, पर रात होते ही उसकी परछाइयां गली गली घूमने लगती। आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के पहाड़ों में एक नया महल बनाया गया है, ठीक वैसा ही जैसा ब्रान कैसल था। और कहते हैं वहां रात के 3 बजे एक आदमी बैठा होता है, जिसके लाल आंखों में जलते हुए कोयले की चमक है और जो अपने नाखूनों से दीवारों पर नाम उकेरता है। ड्रैकुला कभी मरता नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूं अगले कहानी में।